अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। कहते हैं सियासत बड़ी जालिम चीज है और अब ये अमली तौर पे देखा जा रहा है जेलम में, जहां से साबिक वफाकी वजीर इस वक्त जेल में बंद हैं और उनकी एहलिया उनके हल्के के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जबकि उनको फिक्र यह होनी चाहिए कि फवाद चौधरी जेल से कैसे बाहर आएंगे। हिबा चौधरी जो हैं इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के लिए उनके हल्के में अच्छा, हल्का भी ऐसा हल्का है जहां पे मैं समझता हूं कि मर्दों का इलेक्शन कैंपेन करना भी इतना मुश्किल है कि ये तो जो इलेक्शन कैंपेन करते हैं या जो उस हल्के में रहते हैं वही जानते हैं, तो खवातीन वहां पे कैसे इलेक्शन कैंपेन करेंगी, एक तो ये भी जानना है। दूसरा ये कि इस खानदान की एक मकबूलियत है, ना सिर्फ NA60 में बल्कि NA61 में, आज से नहीं बल्कि उस वक्त से मकबूलियत है जब चौधरी फरख के वालिद और फवाद चौधरी के चचा गवर्नर पंजाब बने थे। तो मेरे साथ इस वक्त शहबाज भट्ट साहब मौजूद हैं। शहबाज भट्ट साहब एक गहरी नज़र भी रखते हैं, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब भी हैं और बहुत सारी इनसाइड न्यूज़ जो होती हैं वो शहबाज भट्ट साहब के पास होती हैं और ये फवाद चौधरी साहब के बड़े करीबी साथी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम जट। भट्ट साहब, ये क्या सूरत हाल बन गई है? फवाद साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, फिक्र तो ये होनी चाहिए फैमिली को कि वो कैसे बाहर आएंगे, लेकिन फैमिली यहाँ पे जो है वो इलेक्शन कैंपेन में, पहले तो ये बताएं किसकी इलेक्शन कैंपेन कर रही है? मुझे पहले ये बताएं किस फैमिली की आप बात कर रहे हैं? हाँ, फैमिलीज भी उनकी दो हैं माशाल्लाह से। तो मैं हिबा चौधरी की बात कर रहा हूँ, वो इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, तो किसकी इलेक्शन कैंपेन? फवाद चौधरी साहब की कि अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जट साहब, बात ये है कि लदर ख़ानदान के फैसले, उनका पूरा ख़ानदान बैठता है, फिर सियासी फैसले होते हैं। किसने इलेक्शन में जाना है, किसने कैंपेन करनी है, कौन PD खान में कैंपेन करेगा, कौन इलाका बाई देश में कैंपेन करेगा। आप भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, हम भी लास्ट इलेक्शन में साथ साथ थे। तो ये हल्का जो है, अब इसकी ऐसी सूरत हाल है, ड्यूल कैरेज वे इनकम्प्लीट है, वो सियासत की नज़र हो गया, तो उसकी वजह से हम रिपोर्टिंग करने PD खान या लिल्ला तक बामुश्किल पहुंचते हैं। आदिल जट से पूछे, वो 6-6 घंटे में पहुंचा जाके उधर रिपोर्टिंग करने गया है, ऐसा ही। तो हम तो जा ही नहीं पाते। तो हिबा चौधरी हमारी बहन है, काबिल एहतराम है। यहाँ पे देहाती इलाका है, फवाद चौधरी का जो हल्का है वो सारे ही रूरल एरिया पर मुश्तमिल है। तो वहाँ पे इलेक्शन, जैसे आपने इंट्रो में कहा, कैंपेन करना मर्दों के पास की बात नहीं है, खवातीन वहाँ पे सूटेबल ही नहीं है। हिबा चौधरी का ये हल्का ही नहीं है। हिबा चौधरी ज़िला जेलम की रहने वाली नहीं है। अगर हक बनता है तो सैमा फवाद चौधरी का बनता है, जो उनकी पहली वाइफ है। फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट का बनता है, जो उनके हकीकी भाई हैं। फराज चौधरी का बनता है, जो उनकी हकीकी भाई हैं। चौधरी शहबाज हुसैन का बनता है, जो उनके मामू हैं। चौधरी फोक शहबाज का बनता है, जो उनके कज़न है या दीगर उनके रिलेटिव्स हैं, उनका बनता है। या फिर उनका हक बनता है जो चौधरी फवाद हुसैन के चीफ सपोर्टर हैं, ख्यूड़ा में, लिल्ला में, कंदवाल में, पिंड दादन खान में, इलाका बाई देश में, जलालपुर शरीफ, पिंडी सैदपुर में। हिबा चौधरी को तो इन देहातों के नाम नहीं पता, इन तहसीलों के नाम नहीं पता, इन इलाकों के नाम नहीं पता, यहाँ के मसाइल से वो बिल्कुल गाफिल हैं। तो कैसे वो आएंगी, कैंपेन करेंगी, क्या बताएंगी? बीवी का पहला हक ये है कि वो अपने खावंद की बाजियाबी के लिए, रिहाई के लिए काविश करे। उनके भाई फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट वो काविश कर रहे हैं, फराज चौधरी अदालतों में दिखाई देते हैं। कैसी काविश है? मैं यहाँ पे टोकूंगा क्योंकि सवाल इसी से रिलेटेड है। ये कैसी काविश है कि इल्जाम लग रहा है कि बच्चियों को मिलना ही नहीं दे रहे? देखें जी कि जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई काका तो नहीं है जट साहब कि कौन मुलाकात करवा सकता है, कौन रुकवा सकता है। फैसल फरीद चौधरी उस जगह पे हैं, उस पोजीशन में हैं कि वो किसी की मुलाकात करवाएं, किसी पे पाबंदियां लगवाएं। अगर मुलाकातें करवानी होती तो फिर वो सैमा फवाद चौधरी की करवाते, अपने भाइयों की करवाते। फैसल फरीद चौधरी तो खुद बामुश्किल मुलाकात कर पाते हैं। जब पेश किया गया अदालत में फवाद साहब को 3 रोज पहले, तो फैसल साहब को तो यह नहीं पता था कि कौन सी अदालत में उन्हें पेश करना है। वो रावलपिंडी की किसी अदालत में चले गए, जबकि उनको इस्लामाबाद पेश किया गया। अदालतों की कशमकश में वो खुद ताखीर से पहुंचे अदालत में, तो उनको तो खुद नहीं पता था। वो कैसे किसी की मुलाकात करवा सकते हैं? उनकी बेटियों की मुलाकातें होती रहती हैं। मेरी आज भी फैसल साहब से बात हुई है, उनका कहना है कि मुलाकातें भी हो रही हैं और सियासत जो है, इलेक्शन कैंपेन जो है, इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये उनका कहना है।
चाहे जेल से लड़ना पड़ा या लेकिन उनका कहना है कि हमारी पहली तरजीह ये है कि फवाद साहब को जेल से कैसे बाहर लाना है, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होगी, सियासत होगी, फिर दीगर मसाइल होंगे। ठीक है, ये तो उनके भाई की स्टेटमेंट है, बीवी भी तो अहमियत रखती है ना। मुझे ये बताएं, आपने सवाल इसका जवाब नहीं अभी तक दिया, ये अपने लिए इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं फवाद साहब के लिए? देखें जी, ये बदकिस्मती है, काबिल एहतराम है, वो हमारी बहनों जैसी हैं, लेकिन पहले भी फवाद साहब 2 बार जेलों में गए, ये मीडिया पे इनकी एंट्री होगी। अब फवाद साहब जेल में है, तकरीबन 1.5 माह हो गया है, ये मीडिया में इन है। मेरे ख्याल में जब भी फवाद साहब जेल में जाते हैं, इनको मौका मिल जाता है ज़ाती तशहीर का, ये आ जाती हैं मीडिया पे, फिर ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि जो अट्रैक्टिव होती हैं, फिर ना सिर्फ जेल में बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो फैल जाती हैं। अब ये कोई बात थी कि मुलाकात फैसल फरीद नहीं करने दे रहा, बेटियों से मुलाकात नहीं, बेटियां मिल रही हैं भाई, हिबा चौधरी भी मिल रही हैं उनसे, फवाद साहब से मुलाकातें हो रही हैं, कोई झगड़ा नहीं है। और आप झगड़ा तो है ना, झगड़ा तो है, तो वो कह रही है ना कि उन्होंने हल्के का क्या हाल कर दिया है। किसने हल्के का क्या हाल कर दिया? तब फैसल साहब ने, फराज साहब ने, जो उनके छोटे भाई हैं फवाद साहब के, हल्के में देखें क्या हो रहा है, तो इसीलिए तो वो हल्के में आई हैं, क्योंकि हल्का वो कह रही है कि संभालने ही नहीं हुआ सही तरह, तो अब वो संभालेंगी हल्का। तो जब हल्का आके संभालेंगी ना तो फिर पता चलेगा। अभी तो इस्लाम, वैसे उन्होंने एक लोकल जर्नलिस्ट को फोन करके पूछा था कि शानदार चौक से शुरू होता है या जीटीएस चौक से, हल्के का पूछा था। तो जिस बंदे को ये नहीं पता कि हल्का कहां से फवाद चौधरी का स्टार्ट हो रहा है, अब नई हल्का बंदियों के बाद कहां से NA61 स्टार्ट हो रहा है, कहां पे NA60 खत्म हो रहा है, तो पहले तो उनको ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से लेनी चाहिए थी कि कहां से फवाद साहब का हल्का शुरू होता है। लोकल जर्नलिस्टों की अब उनको जरूरत पड़ गई है, पहले कभी वो जेल में नहीं आई, कभी किसी लोकल जर्नलिस्ट ने से उन्होंने फोन पे बात नहीं की, कभी मुलाकात नहीं की। इस्लामाबाद में बैठ के तो वो बयानबाजी करती हैं, उनको अपने हल्के की नहीं पता, अपने हस्बैंड के हल्के की नहीं पता कि कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है। जब आएंगी तो लग पता जाएगा कि कित्थों शुरू होता है तो कित्थों खत्म होता है, क्योंकि हाले तो रोड भी नहीं बनी, तो जो पहुंचनगी लीला कंदवाल सरोबा तो फिर लग पता जाएगा कि केड़ा टोब है, केड़ा पिंडी सैदपुर है, केड़ा पिननवाल है, केड़ा चकजानी है, केड़ा पिंड आदन खान है, केड़ा क्यूड़ा है, केड़ा हरनपुर है, केड़ा दरियाला चलब है, केड़ा जलालपुर शरीफ है, केड़ा इलाका बाई देस है, केड़ा संगोई है, केड़ा चुटाला है, तो कित्थों हल्का शुरू होता है। मेरे ख्याल में जितों हल्का शुरू होएगा उतों उन्हों दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप अगर इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, तो ये ना हो फवाद चौधरी साहब बाहर आके आपको ही डांट दें। क्यों? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं हकीकत पे मबना बात कर रहा हूँ कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं, ख़वातीन, उनकी इज़्ज़त होती है। तो फवाद चौधरी मेरे भाई हैं, वो मेरी भाभी हैं, बहन है, उनको घर में बैठना चाहिए, अपने खामंद की रिहाई के लिए काविश करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए और बेटियों की बेहतर तरीके से परवरिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हिबा चौधरी भी उस में आ जाती हैं कैंडिडेट इस हल्के के अंदर, और वो कहती हैं कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, और वो किसी पार्टी का टिकट भी ले आती हैं, तो वोटर क्या करेगा? सिंपैथी की वोट तो उन्हीं के पास जाएगी कि फैसल फरीद के पास जाएगी? किस किस्म की सिंपैथी? सिंपैथी उनका मियाँ अंदर है जेल में, उसने एक जमात की खातिर कुर्बानियां दी और फिर अब वो अंदर है, भुगत रहा है, तो उसकी सिंपैथी तो जाती है ना। आप क्या समझते हैं, वो कोई जेलम की बेनजीर बनना चाहती हैं? देखें, बेनजीर बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। बेनजीर बनने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कुर्बानी देनी पड़ती है, 2 भाइयों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये क्या अपने खामंद की कुर्बानी देंगी फिर आगे में इलेक्शन लड़ेंगी? नहीं, अल्लाह ना करे जी, हम तो सबकी जिंदगी की दुआ करते हैं, लेकिन नहीं, कुर्बानी ये नहीं है, कुर्बानी ये नहीं है कि जान से ही जाना, कुर्बानी ये भी है ना कि एक बंदा जेल में पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, आपका बहन भाई कोई अजीज जेल में हो, पहले आप उसकी रिहाई के लिए काविश करेंगे, उसकी बेलों के लिए? मैं यही करूंगा। आप मुझे अल मुख्तसर बताएं ना, इलाका लोग वेलकम करेंगे हिबा चौधरी को, सिंपैथी मैं तो कहता हूं मिलेगी सिंपैथी, क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? बेगम है उनकी, बात ये है, शाना बशाना हमने खड़े हुए उन्हें देखा है। बेगम है तो लोग जो है वो सब कुछ जानते हैं कि कौन भाई है, वो भी लोग जानते हैं, पहली बीवी भी है, ये भी लोग जानते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनके लदड़ ख़ानदान के फैसले पूरी फैमिली बैठती है, फिर फैसले होते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन कैंपेन करेगा, और फिर वो डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। लास्ट इलेक्शन में भी आपने देखा, फैसल साहब तहसील पीड़ी खान देख रहे थे, फराज चौधरी ये तहसील जेलम का जो हल्का था, उनका एरिया था, वो देख रहे इलाका बाई देस और जो दूसरी जो यूनियन कौंसिलें हैं, और फवाद चौधरी जो है वो दोनों हल्कों में
जाते थे, जलसे करते थे, फिर चीफ सपोर्टर्स हैं उनके भी। और दूसरी बात ये है कि मेरी फैसल साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारा फैमिली में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है, बच्चियों की मुलाकातें हो रही हैं, फवाद साहब से उनकी वाइफ भी मुलाकातें करती हैं, बस ये होगी बात और निकल पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि हम कोई फ़ैसला अपने ख़ानदान या अपने वोटर सपोर्टर की मर्ज़ी या मशावरत के बगैर ना फवाद चौधरी कर सकते हैं, ना फैसल साहब कर सकते हैं, ना फराज साहब कर सकते हैं, ना ही उनके ख़ानदान का दीगर फ़र्द कर सकता है। वो कहते हैं कि हम सियासत करते हैं इबादत के लिए, और सियासत में हम जो है वो सियासी रिश्ते नहीं बनाते, हम ख़ानदानी रिश्ते बनाते हैं और उस वक्त तक निभाते हैं जब तक हमारी सांस में सांस है। तो देखते हैं उनकी सांस में सांस तक ये रिश्ते जो है वो निभाते हैं या नहीं। बहरहाल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये भी एक अजीबो गरीब कैफियत है, क्योंकि जरदारी साहब और MKM और दीगर मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन जो है कुछ माह या कुछ दिन आगे हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जट साहब, इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे फ़ौजी जवान जो है वो इस कदर शहीद हुए, अफसोसनाक वाक़या है जी। और ऐसी सूरत हाल में कहाँ से आप लाएंगे पुलिस स्टेशनों पे पाक फ़ौज के जवान, कहाँ से आप पैसा लाएंगे इलेक्शन के लिए? तो ये हिबा चौधरी हमारी बहन है, पहले तो मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए, हमारे जो फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुल्क को कौम को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हालात सेट होने चाहिए। ये बाकी झगड़े छोटे मोटे ये चलते ही रहेंगे। जनाब वाला, कंक्लूजन ये है कि शहबाज भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और ऑब्वियसली ये फवाद चौधरी साहब की फैमिली के क्लोज़ हैं, फवाद साहब के क्लोज़ हैं, तो ये फैमिली पॉलिटिक्स को और जो एक ट्रेंड है उनकी फैमिली पॉलिटिक्स का उसको ये चाहते हैं कि उसी तरह चले। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और बातों बातों में बड़े वैलिड मशवरे भी दिए हैं हिबा चौधरी को। अगर वो इनकी बातों पर अमल करें तो नो डाउट के फैमिली के मसाइल भी उनके जो है अगर कुछ है तो वो हल हो सकते हैं। लेकिन ये बात है इनकी, और एक बात वो है जो हल्के की अवाम कहेगी, हम इस पे भी एक सर्वे जरूर करेंगे कि हल्के की अवाम हिबा चौधरी को क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हिबा चौधरी आके वहां से इलेक्शन लड़ें या वोट मांगे तो हल्के के लोग क्या कहेंगे, इस पे भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो होना जरूरी है। सॉरी आपकी बात कि खदीजा शाद इस हल्के से आके इलेक्शन लड़े ना, कोई समझ भी आती है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोती हैं, उनकी तो समझ आती है कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ें। हिबा चौधरी की समझ नहीं आती मुझे। देखें, ये पाकिस्तान का ट्रेंड है भट्ट साहब, कोई भी नामी गिरामी सियासतदान किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़े तो वो जीत जाते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं होती। अभी देखें, ये तो जो आवाज़ चली हुई है, फवाद साहब ने भी मुख्तलिफ हल्कों में टिकट वो किया हुआ था, निशान हुआ बल्ले का तभी वो जीतेंगे, वगरना उनके बकौल वो काउंसलर भी नहीं मुंतखब हो सकते। लेकिन सिंपति बहुत बड़ी चीज है भट्ट साहब, लोगों को तो वजीर आजम बना देते। सिंपति तो PTI के चेयरमैन के साथ भी है ना। हाँ जी। तो ये फवाद साहब को सिंपति तब मिलेगी या उनकी फैमिली को सिंपति तब मिलेगी जब फवाद साहब अंदर होंगे। नहीं, फवाद साहब अंदर होंगे या बाहर होंगे, फवाद साहब को भी सिंपति तब मिलेगी जब बल्ले का निशान उनके पास होगा। देखना, आजाद लड़ लें तब भी सिंपति मिलेगी। आजाद काउंसलर भी नहीं वो मुंतखब हो सकते। नहीं, लेकिन उनकी बेगम को सिंपति मिल सकती है। भट्ट साहब, आप बहुत लीन होकर सोच रहे हैं। तो फिर जितने आज़ाद हैसियत में फवाद साहब को वोट पड़ेंगे ना, उससे मेरे ख्याल में 1% भी जो है वो हिबा चौधरी को नहीं पड़ेंगे। चलें, ये तो जोर आजमाने की बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने हल्के से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती, जहाँ की वो रिहायशी, वहां पे फवाद चौधरी नहीं है ना, तो फवाद चौधरी से जोड़ना सियासत में, जब सियासत में कद काठ पड़ा, अब आपको भी पता है, और साहब जब सियासी मैदान में निकलना है, पॉपुलर होना है जी, तो फिर उनको चाहिए अपने अब्बाई हल्के से जहां पे वो पैदा हुई, जहां उनके वालिदैन, वो तो अपने जोरे बाजू पे लड़ना पड़ेगा ना, अपने जोरे बाजू पे लड़ना चाहिए। तो उन्होंने शोहर के नाम पे इलेक्शन लड़ना है ना, वो जेल में है, सिंपति इनको मिलनी चाहिए। तो सिंपति किस चीज की मिलेगी? सिंपति मैंने आपको कहा है कि अगर फवाद चौधरी के पास भी बल्ले का निशान हुआ तभी वो जीत पाएंगे, अदरवाइज वो काउंसलर भी नहीं उनके बकौल बन सकते, उन्होंने खुद कहा हुआ है। चलें, यही तो मैं कह रहा हूं कि हम देखते हैं जी कि सिंपति कितनी मिलती है, लोग कितना वेलकम करते हैं, फवाद साहब ने कितना अपने हल्के के लिए काम किया है। ये सारी बातें जो है भट्ट साहब से भी हमने सुनी, ऑन ग्राउंड भी इंशाल्लाह इस रियलिटी को देखने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें, देखते रहें P4 पाकिस्तान।